So, dear friends, we have with us Richa Bharti. Richa Bharti has secured All India rank 14 in GATE 2026. मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक करा है एनआईटी दुर्गापुर से एंड सी इज वर्किंग इन एनटीपीसी एज ऑफ नाउ एंड सी वाज मेरी जी क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स स्टूडेंट और बिहार की रहने वाली हैं लखीसराय। इनके फादर फार्मर हैं। तो रिचा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। रिचा, व्हाट वाज योर अप्रोच ऑफ स्टडी, क्योंकि आप जॉब में हैं, जॉब के साथ पढ़ाई करने का टाइम कम मिलता है। सो हाउ डिड यू बैलेंस योर प्रिपरेशन? सर मुझे जो भी टाइम मिलता था मैं उस टाइम में ही प्रिपेयर करती थी, और मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तो मेरी 2025 में मैंने अटेम्प्ट दिया था। तो हम्म। काफ़ी कम टाइम में ही मैं प्रीलिम्स के लिए अपना माइंड सेट करके बहुत कम टाइम में दी थी, और जो भी बिट्स एंड पीसेस में मुझे मिल रहा था मैं उस टाइम में प्रिपेयर कर रही थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगी, बट मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, और मुझे मेडी जी के आंसर की से ठीक मार्क्स आ रहे थे। बट फाइनल में मेरा काफ़ी कम हो गया था। उसके बाद मेंस दिया था। मेंस मेरा नहीं अच्छा गया था। मुझे लगा था कि मेंस क्लियर तो हो जाएगा, बट आई न्यू एट दैट मोमेंट ओनली कि आई विल नॉट बी इन द लिस्ट। अच्छा, और इस फिर बार कैसी प्रिपरेशन आपकी? इस बार अभी प्रीलिम्स ठीक गया है सर, अभी मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अब टेस्ट देने पे पता चलेगा कि कैसा मेरा परफॉर्मेंस आ रहा है। वेरी गुड। तो रिचा, यू आर प्लानिंग टू टेक टेक एडमिशंस इन मास्टर, और यू हैव प्लान टू गो फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस? तब अभी फर्स्टली मैं अपीयर तो इसलिए ही की थी क्योंकि अभी गेट जो ये रेलवेज ऐड हुए तो सारे टॉपर्स ही दे रहे थे। गेट ईएससी 2025 फिर ईएससी 2026, तो उसमें मतलब आई वाज नॉट वेरी कंफर्म्ड कि ठीक है भाई बहुत अच्छा रैंक आ ही जाएगा। तो मैंने बस ये सोच के दिया था कि मुझे अपना डिसिप्लिन अगर चेंज करना हुआ तो मैं सीडीएस आईआईएससी में जाके सीडीएस ब्रांच से अपना एमटेक कर सकती हूँ, और उधर से फिर मुझे मतलब मेरी अपॉर्चुनिटीज कुछ अलग फील्ड में मैं देख सकती हूँ। तो मैंने ऐसे सोच के दिया है। मैं अगर मेरा रेलवे क्लियर भी होगा तो मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगी सर आईआईएससी में जाके। Okay, so you want to explore in ISU. That's good. And as of now, you are working in NTPC. How is job work culture in NTPC? सर वर्क कल्चर इज गुड हियर। आई एम वर्किंग इन शिफ्ट्स में थोड़ा सा साइकिल मैनेज करना मुश्किल होता है, अदरवाइज यहाँ पे अच्छा है। आपको आप ऐसे 20 आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो पूरा टाइम ही काम रहता है, तो हम्म। थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दी सब्जेक्ट्स। तो आपने मैकेनिकल का पूरा सिलेबस तैयार करा था या यू वे आर सेलेक्टिव इन द गेट? सर गेट के लिए तो मैंने प्रिपेयर ही नहीं करा था। मैं तो इंजीनियरिंग सर्विस के लिए प्रिपेयर की थी, और वो भी मेरा ब्रेक हो गया था क्योंकि लास्ट ईयर का ऐसे था कि जब तक रिजल्ट नहीं आता आपको लगता है कि मे बी आप ऐसे मार्क्स वार्क्स ऐड करते हो तो कि मे बी इतना आएगा तो मे बी कुछ हो सकता है, आप पॉजिटिव लेके सोचते हो। फिर ऐसा हम्म। बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि मैं प्रिपेयर भी नहीं बीच में कर पाई थी, जब नहीं हुआ। और उस निमेश का AIR 1 आया था तो फिर मुझे बहुत कम टाइम थे, उतने कम टाइम में फिर से मुझे फिल्म्स लिखना था, तो मैं तो फिल्म्स फोकस्ड ही स्टडी की थी। मतलब गेट के लिए मैंने नहीं प्रिपेयर करा था। उसके बाद फिल्म्स का एग्जाम हुआ था दिल्ली में, मैंने सेंटर दिया था तो दिल्ली में एग्जाम हुआ था फिल्म्स का। नागपुर में मेरा गेट का पेपर था। और मैं जॉब के साथ में आई, सीधे जॉब ज्वाइन की थी, और लकीली मेरा उस दिन नाइट शिफ्ट था तो पूरा टाइम मुझे फ्री मिल गया था, तो मैंने जाके गेट पेपर दे दिया था। मैं गेट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रही थी सर। दोस्तों, एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा कि ऋचा भारती इज मैरिड टू निमेश चंद्रा, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। निमेश चंद्रा वाज द टॉपर ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025। अभी रिजल्ट आया है 2 महीने पहले, और उनका ऑल इंडिया रैंक 1 था। और ऋचा भारती का इंजीनियर गेट में रैंक 14 है, और इनका भी सपना इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छी रैंक लाने का है, उसी के लिए तैयारी कर रही हैं। जॉब में रह करके और पोस्ट मैरिज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना, ये वाकई काबिल तारीफ है। एंड ऋचा, वी सल्यूट टू योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट कि आपने जॉब के साथ एंड देन यू हैव
got this rank and you are preparing for the engineering service. तो रिचर्ड, एनी सब्जेक्ट यू फील कि आपको यहाँ बहुत दिक्कत हुई, चैलेंज फेस हुआ, क्या सोर्स ऑफ स्टडी आपने रखे अपने? सर मेरा जो था कि मैंने ऑलरेडी मेडिजी में क्लासरूम कोर्स की हुई थी, तो मुझे पता था कि सब क्या है। जब मैं फिर से 2025 फरवरी में फिर से स्टार्ट की पढ़ना, तो मेरी तो एक बहुत खराब हैबिट है कि मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ। बट मेरे पास निमेश के सारे नोट्स का जेरोक्स था, वो मेरा अपोजिट है, वो बहुत अच्छे से सारे नोट्स बनाता है। तो फिर हम्म। मैं उसके सारे नोट्स का हेल्प ली थी, और सिंस मैं भी सेम ही क्लास में थी, तो मुझे पता था कि टीचर्स ने क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, तो सब मेरा उस पहले मैंने पूरा रिवाइज कर लिया नोट्स एक बार कुछ टाइम में। उसके बाद मैं सीधे टेस्ट सीरीज में जंप कर गई, मैं सिर्फ टेस्ट देती थी। कितनी टेस्ट दिया है आपने? सर इस बार मैंने तो बहुत, इस बार प्रीलिम्स के लिए मेडिजी का तो हर एक टेस्ट ही मैंने दिया था। मैं ली थी बहुत सारे टेस्ट सीरीज, बट मैं मेडिजी का ही बस दे पाई थी, मेडिजी का। इनफैक्ट गेट के लिए भी मैं बोलूँ तो लास्ट में क्या हुआ, प्रीलिम्स जब होने वाला था 3-4 दिन पहले, तो मुझे ऐसे लगा मैं प्रीलिम्स का टेस्ट दे के क्या करूंगी, इस बार मैं सोच रही हूँ कि गेट दे देती हूँ, तो एक दो टेस्ट गेट का दे देती हूँ बैठ के। तो मैं टाइम पास करने के लिए फिर गेट का एक दो टेस्ट दे दी थी। अच्छा, गेट का अनुभव दिया था क्या आपने? नहीं, अनुभव नहीं दिया था सर, गेट का अनुभव नहीं दिया था, और ईएससी का भी मैंने अनुभव नहीं दे पाई थी, क्योंकि उस टाइम तक तो मैं 18th से, जब ना ईएससी का टेस्ट खत्म हुआ था, तब मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ था। मैं डेली 2 टेस्ट 3 टेस्ट ऐसे करके लिख रही थी। बहुत कम टाइम में मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए। ओके। तो टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद कॉन्फिडेंस आ रहा था कि इस बार अच्छी रैंक आ जाएगी? हाँ सर, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि आ रहा है। इनफैक्ट इन 2021 आल्सो व्हेन आई गॉट इन एनटीपीसी, दैट टाइम आई वाज गेटिंग गुड मार्क्स, बट मेरा फॉर्चुनेटली, मतलब अनफॉर्चुनेटली, इतना अच्छा हो नहीं पाया था फाइनल में जितना मैं उस टाइम स्कोर कर पा रही थी टेस्ट में। बट इस बार तो मुझे था कि हो जाएगा। मतलब ईएससी में भी मुझे लगता है ना, ईएससी में मेरा थोड़ा सा, मैं एंग्सियस हो गई थी पेपर के एक रात पहले, मैं सो नहीं पाई थी, तो थोड़ा सा उसमें मेरा, मैंने कहीं कहीं कुछ सिली मिस्टेक किया है। बट गेट के लिए तो मुझे लग रहा है मैंने जिस हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया था, मेरा ठीक गया था पेपर। ओके, गुड। और कोई टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए? सर वही टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, यही एक मास्टर आपका गेटवे टू गेट है, कि आप जितना टेस्ट सीरीज लगाओगे, जितना अपनी एनालिसिस करोगे टेस्ट सीरीज की, जितना उस जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको बार बार अटेम्प्ट करके देखोगे, क्योंकि जो गलत हो रहे हैं वो दूसरी बार भी नहीं सही होंगे, तीसरी बार में भी सही हो जाए, तो उसको जितना टेस्ट सीरीज दे सको उतना बेटर रहेगा गेट के लिए तो। ठीक है, सो थैंक यू रिचा फॉर ज्वाइनिंग इन दिस टॉपर्स टॉक, एंड once again congratulations to you, and may God bless you with the good rank in IES, and you may achieve your desired rank and selections. थैंक यू सो मच सर। Thank you.